एक गरीब चरवाहा जो पूरे गांव में सबसे ज्यादा अकेला था। एक रात वो भटकते भटकते शमशान पहुंच गया, जहां जाने से हर कोई डरता था। लेकिन उस रात उसकी किस्मत उसे वहीं ले आई, जहां उसकी मुलाकात हुई एक ऐसी औरत से जिसकी खूबसूरती ने उसे रोक लिया। वो रोज उससे मिलने लगा और धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो औरत इंसान नहीं थी। और यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक कहानी शुरू हुई। एक सूखे और शांत गांव के किनारे, जहां दूर दूर तक फैले बंजर खेतों के बीच मिट्टी के छोटे छोटे घर खड़े थे, और जहां शाम होते ही सन्नाटा इतना गहरा हो जाता था कि हवा की आवाज भी साफ सुनाई देती थी, वहीं एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। उसकी जिंदगी शुरू से ही संघर्षों से भरी हुई थी, क्योंकि उसे बचपन में ही अपने माता पिता दोनों को खो दिया था, और अब वो अकेला ही पूरे गांव की भेड़ बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। उसका दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता और रात के अंधेरे में खत्म होता। लेकिन उसके भीतर हमेशा एक अजीब सा खालीपन बना रहता था, जिसे वो चाहे जितनी मेहनत कर ले कभी भर नहीं पाता था। गांव के लोग उसे जानते तो थे, लेकिन कोई उसके करीब नहीं था, और धीरे धीरे वो अकेलेपन का आदी होता चला गया। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना शमशान था, जिसके बारे में तरह तरह की डरावनी बातें कही जाती थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं, और कभी कभी किसी औरत के रोने या हंसने की आवाज भी सुनाई देती है। बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे कि उस दिशा में कभी मत जाना, क्योंकि वहां अधूरी आत्माएं भटकती हैं। लेकिन मोहन के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि गर्मियों के दिनों में घास खत्म हो जाने के कारण उसे अपने जानवरों को लेकर उसी दिशा में जाना पड़ता था। शुरुआत में वो डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसने उस डर को अपने अंदर दबा लिया, क्योंकि भूख डर से बड़ी होती है। एक दिन जब सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्की नीली रोशनी फैल रही थी, मोहन अपने जानवरों को लेकर वापस लौट रहा था कि तभी उसकी नजर शमशान के बीचों बीच जलती हुई एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी सामान्य नहीं थी, क्योंकि वो हवा के साथ हिल नहीं रही थी, बल्कि स्थिर थी, जैसे कोई उसे संभाल रहा हो। मोहन के कदम रुक गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसके अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वो धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक चूल्हा जल रहा है और उसके सामने एक स्त्री बैठी हुई है जो कुछ पका रही है। उस स्त्री की सुंदरता इतनी असामान्य थी कि मोहन कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था और उसकी आंखों में एक गहराई थी जो सीधे मोहन के मन में उतर रही थी। वो स्त्री शमशान के बीचों बीच ऐसे बैठी थी तो जैसे उसे किसी का डर ही ना हो। मोहन कुछ दूरी पर खड़ा उसे देखता रहा, लेकिन उसकी नजरें उस स्त्री से हट नहीं पा रही थीं। कुछ ही क्षणों बाद वो स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगी और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो डरावना भी था और आकर्षक भी। मोहन के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे और वो उसके सामने जाकर बैठ गया। उसका दिमाग उसे बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन उसका मन जैसे किसी अनजानी शक्ति के वश में आ चुका था। उस स्त्री ने बिना कुछ कहे एक पतीले पर खाना परोसा और उसकी ओर बढ़ा दिया। मोहन ने कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने वो खाना ले लिया, और जैसे ही पहला कौर उसके मुंह में गया, उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि इतना स्वाद उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। वो खाना उसके लिए किसी जादू से कम नहीं था, और उसी क्षण उसके भीतर उस स्त्री के प्रति एक अजीब सा लगाव पैदा हो गया। उस रात वो देर तक वहीं बैठा रहा,
और जब वापस लौटा तो उसकी मन में सिर्फ उसी स्त्री की छवि थी। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी बदलने लगी। अब वो रोज उसी शमशान जाने लगा और धीरे धीरे उस स्त्री के मोह में पूरी तरह बंधता चला गया। उसे वहां एक ऐसा सुकून मिलने लगा जो उसे कभी अपने जीवन में नहीं मिला था। लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि वो जिस चीज को सुकून समझ रहा है वो दरअसल एक जाल है जो धीरे धीरे उसे अपने अंदर खींच रहा है। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देगा क्योंकि उस स्त्री का आकर्षण उसकी हर डर को दबा देता था। एक रात जब चांद पूरा था और शमशान की जमीन हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी, उस स्त्री ने पहली बार मोहन को एक अलग नजर से देखा। उसकी आंखों में उस समय एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े निर्णय के लिए तैयार हो। धीरे धीरे वो उसके पास आई और अपनी चुनरी उतारकर उसके ऊपर डाल दी। जैसे ही चुनरी ने मोहन को छुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी चेतना कहीं दूर खींची जा रही हो। जब उसकी आंखें खुली तो वो शमशान में नहीं बल्कि एक भव्य और रहस्यमयी महल में था, जहां हर चीज उसकी समझ से परे थी। और उसी क्षण उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हो चुका था। मोहन की जिंदगी का सबसे खतरनाक दौर उसी क्षण से शुरू हुआ था जब उसने उस रहस्यमयी महल में अपनी आंखें खोली थी। शुरुआत में उसे सब कुछ एक सपने जैसा लगा था, क्योंकि उसकी चारों ओर वैभव और सुंदरता का ऐसा संसार था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऊंची ऊंची दीवारों पर सोने की नक्काशी थी, हवा में खुशबू थी और उसके सामने तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। वो जितना खाता उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती और उसे ऐसा लगता जैसे वो किसी स्वर्ग में आ गया हो। लेकिन धीरे धीरे उस स्वर्ग की चमक के पीछे छुपा हुआ अंधेरा सामने आने लगा। कुछ दिनों बाद मोहन को महसूस होने लगा कि वो वहां अकेला नहीं है। जब भी वो महल के गलियारों में चलता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य नजर उसे हर समय देख रही है। कभी कभी उसे धीमी धीमी कराहने की आवाजें सुनाई देती, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। उसका मन बेचैन होने लगा, लेकिन उस स्त्री का आकर्षण अभी भी उसके ऊपर हावी था और वो उससे दूर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब वो महल की एक सुनसान हिस्से में पहुंचा तो उसकी नजर एक भारी दरवाजे पर पड़ी, जिस पर अजीब और डरावने चिन्ह बने हुए थे। उसकी भीतर जिज्ञासा जागी और उसने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। काफी प्रयास के बाद जब वो दरवाजा खुला तो अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। वहां अंधेरा था और उस अंधेरे में कई धुंधली परछाइयां कैद थीं, जो इंसानों जैसी दिखती थीं, लेकिन पूरी तरह स्पष्ट नहीं थीं। वे धीरे धीरे हिल रही थीं और उनसे दर्द भरी कराहने की आवाजें आ रही थीं। उस क्षण मोहन को समझ आ गया कि वो जिस जगह को स्वर्ग समझ रहा था वो दरअसल एक कैद खाना है। उस रात मोहन को नींद नहीं आई और पहली बार उसके मन में उस स्त्री के लिए डर पैदा हुआ। अब उसे महसूस होने लगा कि वो किसी खतरनाक जाल में फंस चुका है, लेकिन अभी भी उसके भीतर उस स्त्री के लिए एक अजीब सा मोह था जो उसे पूरी तरह उससे दूर नहीं जाने दे रहा था। कुछ ही दिनों बाद उस स्त्री का व्यवहार बदलने लगा। उसकी आंखों में एक अधीरता और एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। एक दिन उसने मोहन को अपने पास बुलाया और उसे वापस गांव जाने के लिए कहा ताकि वो एक तांत्रिक को वहां लेकर आए। मोहन के मन में अब शक पूरी तरह जा चुका था, लेकिन वो उसके प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया और उसने हामी भर दी। जैसे ही वो वापस गांव पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि कुछ बदल चुका है, क्योंकि लोग उसके सामने से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। वो पुकारता रहा, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। वो अब एक जीवित इंसान नहीं, बल्कि एक भटकती छाया बन चुका था। डर और घबराहट में वो सीधे गांव के उस बूढ़े तांत्रिक के पास पहुंचा,
जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अदृश्य शक्तियों को भी देख सकता है। तांत्रिक ने उसे देखते ही पहचान लिया और बिना कुछ पूछे ही समझ गया कि वो किस मुसीबत में फंसा हुआ है। उसने उसे अपने साथ एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर मंत्रों का जाप किया और धीरे धीरे मोहन का शरीर फिर से स्थिर होने लगा। तब उसने उसे सच्चाई बताई कि वो स्त्री कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक शक्तिशाली प्रेतनी है। अकेले और कमजोर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आत्मा को धीरे धीरे अपने अधीन कर लेती है, और जो परछाइयां उसने देखी वे उन लोगों की आत्माएं हैं जो उससे पहले उसके जाल में फंस चुके हैं। ये सुनकर मोहन के भीतर डर के साथ साथ एक गुस्सा भी पैदा हुआ और उसने उस जाल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने उसे बताया कि उस प्रेतनी की शक्ति उसकी चुनरी में छुपी हुई है और अगर वो चुनरी उसके कब्जे में आ जाए तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। लेकिन ये काम बेहद खतरनाक था क्योंकि प्रेतनी बहुत चतुर थी और एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। फिर भी मोहन के पास कोई और रास्ता नहीं था। तांत्रिक ने उसे एक मंत्रयुक्त ताबीज दिया और उसे सावधान किया कि ये मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। अगर वो असफल हुआ तो उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए उसी महल में कैद हो जाएगी। मोहन ने साहस जुटाया और एक बार फिर उसी शमशान की ओर गया। उसने तांत्रिक की बताई विधि के अनुसार 3 बार ताली बजाई और उसी क्षण वो फिर से उसी महल में पहुंच गया। इस बार महल का वातावरण पहले जैसा शांत नहीं था बल्कि उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रेतनी को पहले ही सब कुछ पता चल चुका हो। मोहन ने खुद को सामान्य दिखाया और सही समय का इंतजार करने लगा। रात गहराने पर जब वो प्रेतनी गहरी नींद में थी तब वो धीरे धीरे उसके पास गया और कांपते हुए हाथों से उसकी चुनरी उठाई। जैसे ही उसने ताबीज का प्रयोग किया अचानक महल कांपने लगा, दीवारें हिलने लगी और एक भयानक चीख पूरे वातावरण में गूंज उठी। प्रेतनी जाग चुकी थी और उसका क्रोध अब भयानक रूप ले चुका था। लेकिन इस बार मोहन के पास तांत्रिक की शक्ति थी। तेज रोशनी फैलने लगी और धीरे धीरे वो प्रेतनी कमजोर होने लगी। कुछ ही क्षणों में सब कुछ धुंध में बदल गया और मोहन को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां से खींच रही है। जब उसकी आंखें खुली तो वो फिर से अपने गांव के पास था और इस बार वो पूरी तरह सामान्य था। उसने राहत की सांस ली और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया। कुछ समय बाद वही स्त्री उसके घर में प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप शांत था और वो एक सामान्य स्त्री की तरह उसके साथ रहने लगी। मोहन ने उससे विवाह कर लिया और दोनों ने एक नया जीवन शुरू किया। समय बीता गया, उनका परिवार बढ़ा, उनके बच्चे हुए और फिर उनके बच्चों के भी बच्चे हुए। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो स्त्री कभी बूढ़ी नहीं हुई। और फिर वही दिन आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। पोते के जन्म का उत्सव पूरे गांव में मनाया जा रहा था। लोग खुशी मना रहे थे और उसी दौरान जब सबने मोहन की पत्नी से नाचने के लिए कहा तो उसने अपनी चुनरी मांगी। मोहन ने बिना सोचे समझे वो चुनरी उसे दे दी। जैसे ही उसने उसे ओढ़ा और नाचना शुरू किया वो अचानक सबकी आंखों के सामने से गायब हो गई। इस बार वो कभी वापस नहीं आई। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं रही। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा खालीपन रह गया जिसे वो कभी भर नहीं पाया। हर रात वो उसी शमशान की ओर देखता जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी और जहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सीखा था कि हर खूबसूरत चीज भरोसे के लायक नहीं होती और कुछ मोह ऐसे होते हैं जिनकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। आप देख रहे हैं दिल की दास्तान। मैं हूं सीमा और आज की ये कहानी शायद आपके दिल को छू गई होगी, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में ऐसे फैसले हो जाते हैं जिनकी कीमत इंसान पूरी उम्र चुकाता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हर चमकती चीज भरोसे के लायक नहीं होती।